हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज 5 ml of a liquid vapor pressure is equal to 8 centimeter at 400 Kelvin having density 0.02 gram per ml is placed in a container of 4 liter. It is connected to another empty container of 4 liter at 400 Kelvin. The resultant pressure of liquid shown is dash. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर. सो सबसे पहले अगर हम देखें तो वेपर प्रेशर क्या होता है. तो जैसे हमने एक वेसल ले लिया है और इसमें एक लिक्विड हमने प्लेस कर दिया एंड इस लिक्विड को अब हमने हीट करना स्टार्ट किया. सो जब हम इस लिक्विड को हीट करेंगे तो जो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे और मूव करना स्टार्ट करेंगे विथ वेरिंग स्पीड्स, यानी कि अलग अलग स्पीड से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे. अब अलग अलग स्पीड से इसलिए मूव करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम जानते हैं जो मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड हैं उन सब की अलग अलग रैंडम काइनेटिक एनर्जीज होंगी जिसके कारण वो अलग स्पीड से मूव करना स्टार्ट करेंगे. अब होगा क्या कि एक टाइम पे यही जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट करने पे जब मूव करेंगे तो एक टाइम बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू वेपर, जिसे कि नॉर्मली हम इवापोरेशन वाले प्रोसेस से भी जानते हैं कि जैसे ही हमने लिक्विड को हीट किया तो कुछ टाइम बाद वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. सो उस समय यहाँ पे जो ये वेपर मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट होंगे. सो उस समय जो प्रेशर ये वेपर मॉलिक्यूल एक्सर्ट करेंगे, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन अ क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर, इसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं. यानी कि हमने एक कंटेनर ले लिया और उस कंटेनर में हमने पानी लेके उसको हीट किया तो जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग रैंडम स्पीड से मूव करेंगे और एक टाइम बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे. फिर वो वेपर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन दी सरफेस या ऑन दी वॉल्स इन अ क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर. सो उस टेम्परेचर पे जो प्रेशर वेपर ने एक्सर्ट किया उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं. और एक टाइम आएगा जब एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं और उसी समय जो प्रोसेस है इवापोरेशन वाला वो बॉइलिंग में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब उस मोमेंट के बाद से बॉइलिंग स्टार्ट होती है और उस टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. यानी कि इस डिस्कशन से हमें ये एक चीज़ समझ में आ गई कि जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा वेपर के द्वारा वो गिवन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. यानी कि बेसिकली वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और किसी चीज़ पे उसका कोई डिपेंडेंस नहीं है. केवल हम टेम्परेचर को ही देखेंगे जब हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं. सो अब हम हमारे क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे. सो हमारे क्वेश्चन में दो केसेस गिवन है. केस 1 गिवन है कि जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम है 5 ml, डेंसिटी गिवन है हमारे पास 0.02 ग्राम पर ml और इसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो है 8 सेंटीमीटर एट 400 केल्विन. यानी कि इस गिवन टेम्परेचर पे इतना वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है इस लिक्विड के थ्रू. अब इस लिक्विड को हमने एक कंटेनर में प्लेस किया है जिस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो है 4 लीटर. यानी कि इस केस में हम बोल सकते हैं
कि जो रिजल्टेंट प्रेशर एक्सर्ट किया होगा लिक्विड ने वो होगा 8 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे हमारा केस 2। सो हमारा केस 2 कहता है कि अब इस लिक्विड को, जिसको हमने 4 लीटर के कंटेनर में प्लेस किया था, उसको हमने कनेक्ट कर दिया दूसरे एम्प्टी कंटेनर से जिसका वॉल्यूम था 4 लीटर, लेकिन टेम्परेचर अभी भी हमने सेम रखा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारा केस 2 कहता है कि दिस लिक्विड इज कनेक्टेड टू अनदर कंटेनर जिसका वॉल्यूम है 4 लीटर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वॉल्यूम है कंटेनर का वो बढ़ गया, जो कि पहले था 4 लीटर, अब न्यू वॉल्यूम जो है कंटेनर का वो हो जाएगा 8 लीटर। और हमें ये कहा गया है कि जो टेम्परेचर की कंडीशन है वो सेम है, यानी कि नया टेम्परेचर और पुराना टेम्परेचर सेम है, इक्वल टू 400 केल्विन। और अब हमसे पूछा गया है कि न्यू रिजल्टेंट प्रेशर कितना होगा। सो अभी हमने देखा वेपर प्रेशर की डेफिनेशन में कि वो केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सो हम बोल सकते हैं कि सिंस टेम्परेचर इज सेम सो रिजल्टेंट प्रेशर विल ऑल्सो बी सेम। क्योंकि ऑल दो हमने कंटेनर का वॉल्यूम तो बढ़ा दिया लेकिन टेम्परेचर अभी भी हमने सेम ही रखा है। तो जो वेपर मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड बढ़ी थी और काइनेटिक एनर्जी उन्होंने एक्स्ट्रा अचीव की थी वो उतने ही है, तो प्रेशर वो अभी भी उतना ही एक्सर्ट करेंगे क्योंकि टेम्परेचर सेम है। क्योंकि हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो केवल फंक्शन होती है ऑफ टेम्परेचर, जिसके कारण कोई एक्स्ट्रा स्पीड उन मॉलिक्यूल्स को नहीं मिलेगी, तो वो अभी भी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। यानी कि जो रिजल्टेंट प्रेशर है उसका आंसर हो जाएगा अभी भी 8 सेंटीमीटर एज बिफोर, जैसा कि पहले था, क्योंकि टेम्परेचर सेम है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जिसमें हमसे रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ लिक्विड पूछा गया है उसका फाइनल आंसर हो जाएगा 8। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।